नमस्कार, लोकसमति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में हम बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों को जानेंगे। सीएमएचओ ने पहला टीका लगवाकर किया कोविड वैक्सीनेशन अभियान का आगाज। श्रीगंगानगर जिले में आज कोविड वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। जिले में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। पहले दिन पहला टीका सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा ने सादुलशहर सीएचसी में लगवाया। इसी तरह जिला अस्पताल में डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर प्रेम बजाज ने पहला टीका लगवाकर स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की। जिले में पहले दिन 5 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ, जिसमें जिला अस्पताल में 59, सादुलशहर में 66, सूरतगढ़ में 40, रायसीनगर में 78 एवं श्रीकरणपुर में 66 जनों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन करवाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी और ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। पूर्व में भी हम देश के अंदर पोलियो, डिप्थीरिया, परटूसिस जैसी बीमारियों को वैक्सीनेशन से समाप्त कर चुके हैं और आशा करते हैं कि भारत सरकार ने जो ये अभियान चलाया है उसके तहत हम कोविड से भी निजात पाने में हमें सहायता मिलेगी। आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब अपना इस अभियान के लिए वैक्सीनेशन जरूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। चूरू के जोड़ी गांव में ग्रामवासियों व पूर्व सरपंच खीम सिंह की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का सम्मान किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि पिछले 2 साल से कांग्रेस के राज्य में विकास का पहिया थमसा गया है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर मतदाताओं को ठगा है। वे 2 सालों में विकास के नाम पर कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं करवाए हैं। किसान सम्मेलन के माध्यम से लोग मौजूदा कांग्रेस सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आज चूरू तहसील में हजारों की संख्या में किसानों ने उमड़ घूमड़ कर मौजूदा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों के जो अधिकार लिए हैं, बिजली की दरें बढ़ाई है और जर्जर कानून व्यवस्था पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि आज जहां कांग्रेस की सरकार कृषि कल्याण के लिए बने बिलों की आड़ के अंदर किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है, उसमें नाकामयाब हो चुकी है और सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगातार लगते जा रहे हैं और लोग उससे नाराज होकर किसान सम्मेलनों में उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। ये सरकार के मुंह पर तमाचा है। वो बताओ जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों ने बुलाई प्रेस वार्ता। 21 को दिल्ली कूच करने का ऐलान। श्री गंगानगर के आकाशदीप होटल में आज गंगानगर किसान समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा 21 जनवरी को किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है। एक यात्रा यहाँ से शुरू करने वाले हैं और जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी जीप, अपनी कार और बसों की व्यवस्था हम करके देंगे, क्योंकि कुछ लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां के लोग ट्रालियों के द्वारा जा रहे हैं और कुछ छोटे गांव हैं जहां ट्रालियों की व्यवस्था नहीं हो रही, लोग थोड़े रह जाते हैं। तो उनके लिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम बसों की व्यवस्था करेंगे। बसें 21 तारीख को एक जो अपनी नई धान मंडी है वहाँ से रवानगी होगी और लोगों को फ्री लेके जाया जाएगा और उनकी वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था का उनमें सहयोग किया जाएगा। उनको वहाँ कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी 21 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को जाएंगे तो 26 तक वहाँ लोग रहेंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की, सेवादारों की जरूरत होगी और उनसे भी अपील करेंगे हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन्हों को लंगर चलाने का जो तरीका है, जो लंगर चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग और जो शहरी क्षेत्र में जो सेवादार होते हैं पक्के। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू जिले के 4 केंद्रों पर शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन अभियान। चूरू जिले में आज कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए कोविशील्ड की 0.5 ml के टीके लगाए गए, जिसमें जिले के 4 स्थानों चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ व राजगढ़ का चयन किया गया। पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर 100 हेल्थ वर्करों को ये टीके लगाए गए, जिसका शुभारंभ चूरू जिले के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया। में किसी को भी कोई भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेनलेस टीका है, ना किसी प्रकार के दर्द का एहसास होता है और आप देख रहे हैं कि मैं ऑब्जर्वेशन रूम में आराम से बैठा हूँ। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट इसके संदर्भ में मेरे को नज़र नहीं आ रहा। इस बाबत किसी प्रकार की कोई भ्रांति या कोई मिथ्या अफवाह समाज में ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
टीकाकरण को प्रमोट करते रहें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के 5 सेंटरों पर हुआ कोविड वैक्सीनेशन। करीब 500 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टिक्का। हनुमानगढ़ जिले में कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें जिले के सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा व राज्य के जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने पहला टिक्का लगवाया। जिले में जिला अस्पताल के अलावा जक्सन के गांव धोलीपाल की CHE, पीलीबंगा तहसील की गोलवाला CHE, डबली राठान CHE एवं रावतसर CHE में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगाई गई। मैं डॉक्टर पवन कुमार, एडिशनल CMO हनुमानगढ़। आज पूरे देश के अंदर और हमारे हनुमानगढ़ जिले में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन जो आज लॉन्च हुआ है, उसके तहत जिला अस्पताल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बाहर गार्ड की व्यवस्था है। गार्ड जो है आने वाले बेनिफिशियरी के जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं, उनका एक हार्ड कॉपी उसमें उनको वेरीफाई करते हुए, उनको बाकायदा सैनिटाइज करते हुए और उनको आवश्यक दिशा निर्देश बताते हुए वेटिंग रूम की तरफ भेज रहे हैं। और वेटिंग रूम के अंदर यहाँ पे अलग 6 फीट की दूरी के ऊपर व्यवस्था दी गई है बैठने के लिए। उसके बाद एक इम्यूनाइजेशन रूम है, जिसमें वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर जो वहाँ बैठे हुए हैं। पहले बेनिफिशियरी जो है वो वेटिंग रूम से वेरीफायर के पास में जाएगा, अपने डाटा को अपलोड करवाएगा। उसके बाद में वेरीफायर से वो वैक्सीनेटर की तरफ जाएगा। वैक्सीनेटर जो वैक्सीनेशन करने के बाद भी उसमें वेरिफिकेशन वेरीफाई होगा जो कोविड ऐप हमारा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। आज हुई शिक्षकों व अभिभावकों की वार्ता। श्री गंगानगर में कोरोना की दस्तक के बाद बंद हुए राजकीय और निजी विद्यालयों में 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होगी। इसी क्रम में आज अभिभावक अध्यापक बैठक यानी PTM का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों को मानक परिचालन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो अभिभावकों में भी उत्सुकता के साथ साथ चिंता भी है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो उन्हें वहाँ कैसा वातावरण मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट द्वारा जारी सारी हेल्थ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बच्चे कई टाइम बाद आएंगे तो उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनके मन में बहुत सा दबाव भी होगा और कुछ स्ट्रेस भी होगा। तो उस सब को दूर करने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग रूम बनाया गया है, उसके साथ साथ मेडिकल रूम भी है। और यदि किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है कि उसका टेम्परेचर हाई होता है तो हम लोग तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उनके लिए हम लोगों ने 3 आइसोलेशन रूम बनाए हुए हैं। आइसोलेशन 1st, 2nd एंड 3rd। वहाँ पर उनको रेस्ट करवा के जो भी सावधानीपूर्वक आगे की कार्यवाही को भी देखी जाए। देते हैं अगली खबर की ओर। प्रथम लीडर बॉल 3 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बिंज बायला में चल रही जन चेतना युवक मंडल के आयोजक में बीकानेर संभाग के बिंज बायला में प्रथम लीडर बॉल 3 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में दर्जनों टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल में श्री गंगानगर की खालसा अकेडमी टीम प्रथम, बिंज बायला के सरस्वती कन्या महाविद्यालय की टीम द्वितीय स्थान पर रही। इस सम्मान समारोह में नीलम मैया, RAS पुत्री मदन मैया, वरिष्ठ अध्यापक नवदीप कौर, सरपंच 5 के डायरेक्टर अन्नपूर्णा खालिया सरस्वती समूह है, जनचेतना युवक मंडल के संरक्षक भाद्रराम मंडा, मैनाराम गोदारा, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल खालिया, सरस्वती कन्या महाविद्यालय MD डॉक्टर AN पाठक, सरस्वती कॉलेज प्राचार्य सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया व उनका सम्मान समारोह किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत स्काउट गाइड ने कोरोना वैक्सीन शुभारंभ अभियान रैली निकाली। श्री गंगानगर में स्काउट व गाइड द्वारा आज कोरोना वैक्सीन शुभारंभ रैली निकाली गई। CEO गाइड मोनिका राघव ने बताया कि आज जिले भर में कोरोना वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। इसके शुभारंभ अवसर पर स्काउट गाइड वे रोवर रेंजर्स ने जिला स्काउट मुख्यालय से कोड़ा चौक, बस स्टैंड, मुखर्जी नगर, नेहरू पार्क, भगत सिंह चौक से गंगा सिंह चौक तक कोरोना वैक्सीन शुभारंभ महारैली निकाली। रैली में कोरोना से बचाव संबंधी संदेश व कोरोना वैक्सीन लगाने के संदेश दिए गए। वे स्काउट गाइड द्वारा सुखाड़िया सर्कल, भारत माता चौक पर कोरोना वैक्सीन के आगमन पर रेंजर पूजा सोनू द्वारा कोविशील्ड बनेगी ढाल, राजस्थान है तैयार की थीम पर रंगोली बनाकर आमजन को जागरूक किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभिन्न वर्गों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में की जाएगी भूख हड़ताल। सूरतगढ़ में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न वर्गों द्वारा 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ के आगे एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। भूख हड़ताल में
छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया जाएगा। इनका कहना है कि दिल्ली में हाड़ कंपा देने वाली ठंड में किसान, महिलाएं, बच्चे 50 दिन से ज़्यादा दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, वे किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। भूख हड़ताल देने वालों की सूचना में रघुवीर नायक, पवन सोनी, सूरज भारतीय, लेखचंद नायक, मोहित धोलिया, विजय कुमार, गोपीचंद नायक, करण सेन, रामनिवास, मंजूवाला, तुलसी देवी सहित अन्य लोग शामिल हुए।